संस्कार अनित्य है, यही पूर्ण सत्य है। जन सुबोध सम्यक विमुक्त बहुजन हिताय, वाणी शत शुद्ध है, मन में बस बुद्ध है। संबुद्ध सुगम्य उदंड बहुजन सुखाय, संस्कार अनित्य है, यही पूर्ण सत्य। जय भीम नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से व्यंजनों को स्वर दिया जाता है, उसमें से 2 लाइन हमने देखी थी। आज भी हम 2 लाइन देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लिखा जाए। तो पिछले हमने क और च की लाइन देखी थी, आज हम ट और त की लाइन देखेंगे ताकि हम लोगों को भी समझ में आएगा किस तरीके से ये किया जाता है। तो चलो हम अपना अध्ययन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अध्ययन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लोगों तक शेयर भी कर लीजिए ताकि आपको भी पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशंस किस तरीके से किया जाता है और ये जो महत्वपूर्ण शिलालेख है वो किस तरीके से सीखे जा सकते हैं। शिलालेख किस तरीके से पढ़ सकते हैं हम लोग, इसकी जानकारी हम 12 खड़ी में लेने वाले हैं। 12 खड़ी में हम अक्षरों की पूरी तरीके से स्टडी करेंगे, इस वर्णमाला की पूरी तरीके से स्टडी करेंगे और इसके बाद हम आगे निकलकर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो आज हम 12 खड़ी की 2 लाइनें देखने वाले हैं, ट और त की लाइन। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की हमारी जो ट की लाइन है वो स्टार्ट करते हैं। इसको हम तीसरी लाइन भी कहते हैं। तो तीसरी लाइन हमारी है ट की। तो ट से हमारा स्टार्ट होता है। तो उसके बाद हम ट को काना देते हैं, जैसे कि मैंने बताया काना कहाँ दिया जाता है। उसके बाद वेलांटी दी जाती है, उसके बाद दूसरी वेलांटी दी जाती है, उसके बाद उकार दी जाता है, उसके बाद दूसरा उकार दिया जाता है, उसके बाद मात्रा दिया जाता है, उसके बाद 2 मात्राएं दिए जाते हैं, उसके बाद 1 मात्रा 1 काना दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे 2 काना दिया जाता है, बीच में मात्रा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अनुस्वर दिया जाता है, यहाँ पे विसर्ग दिया जाता है। तो ये हमारी ट की लाइन है और ट में से पहला वर्ड है हमारा ट। उसके बाद आता है ता। ये 12 खड़ी है दोस्तों, समझने की कोशिश करो, आपको भी बिल्कुल आसानी से आप भी इसको सीख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम इसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो ये हमारी ट की लाइन है। दूसरी हमारी लाइन है थ की लाइन है। दूसरा व्यंजन कौन सा है? ठ। तो ये जस्ट मैं लिखकर यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ सकोगे। ये कई मिस्टेक किया जाता है, कभी कभी ऊपर भी आता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये ठ बिल्कुल आसान है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, ठ बिल्कुल आसान है। तो ये ठ जस्ट कैपिटल ओ लिखना है, तो कैपिटल ओ लिखते हैं हम लोग, तो उसी तरीके से ठ रहता है। तो ये हम वर्तमान बोली भाषा में सीख रहे हैं, इसके लिए ये सब है। आपको वर्तमान बोली भाषा में नहीं सीखे, आप अगर पाली भाषा में सीखोगे तो आपको कुछ लाइनें, कुछ वर्ड्स नहीं आएंगे। इसके बाद आता है ड आता है। तो ड कितना है? बिल्कुल आसान है, ये आपने पढ़ा होगा। तो जस्ट इसको इस लाइन से लिखना है। आप भी इसको ध्यान से देखोगे, आपको भी समझ में आएगा। तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा
कठिनाई है नहीं, आपको जस्ट समझना है। ये बिल्कुल आसान है, यानी कि आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो ये इस तरीके से ड हो गया। अभी हम सीखते हैं ढ। ढ आज भी बदला नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। तो जैसा हम लिखते हैं वैसा ही, खाली जस्ट उस समय की ये लिपि थी तो थोड़ा सा उस समय का ये है उसमें। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको भी ये पता चलेगा किस तरीके से है। लेकिन आज भी इसका ये बदला नहीं है, तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आज भी इसमें कुछ बदलाव आया नहीं है। देखो, आज भी इसमें कुछ बदलाव आया नहीं है। तो आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे कोई भी बदलाव आया नहीं है। अभी हम न की लाइन देखते हैं। तो न क्या है कि एक कैपिटल आई लिखना है, जस्ट कैपिटल आई लिखने से न को बीच में से काना दिया जाता है, और यहाँ पे हम यहाँ पर ही उसकी ये देंगे वेलांटी दे, जिसको हम वेलांटी कहते हैं। कभी कभी वेलांटी इधर बीच में भी दिए जाती है, लेकिन हम ऊपर देंगे तभी आपको बहुत आसानी होगी। और इसको ये जो उकार रहता है यहाँ पर दिया जाता है इस तरीके से, इस तरीके से उकार दिया जाता है। और इसका भी काना बीच में दिया जाता है, मात्रा भी इसको बीच में ही दिया जाता है, काना मात्रा यहाँ पर बीच में ही दिया जाता है। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको भी बहुत ही समझ में आएगा कि कितना आसान भाषा में ये सिखाया जाता है। तो ये हमारा न है, ये ना है, ये नी है, ये सेकंड नी है, ये नू है, ये सेकंड नू है, ये ने है, ये ने है। तो ये बहुत ही आसान तरीका जो है आपको हम सिखा रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से हमारी एक लाइन हो गई, ट की लाइन हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आसान तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, ज़्यादा कठिनाई भी नहीं है। जब आप इसको पढ़ने जाओगे तो भी आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से इसको सीखा जा सकता है। तो यह हमारी पहली लाइन थी। अभी हम दूसरी इसमें का लाइन देखेंगे। दूसरी लाइन में हमें देखना है त की लाइन। तो चलो हम त की लाइन देखते हैं, ताकि हमें भी पता चले किस तरीके से लिखा जाएगा। त की लाइन किस तरीके से लिखी जाती है। तो हम त की लाइन देखेंगे। ये आज की हमारी दूसरी लाइन है, लगभग तीसरी या हम चौथी लाइन कह सकते। आज की चौथी लाइन है समझो। कल पीछे जो 2 लाइन देखे थे, आज का दूसरा में चौथी लाइन है। तो हमारी स्टार्ट होती है त से। त यानी क्या है, उल्टा वाय। तो ये उल्टा वाय है, उसको काना दिया, ये उल्टा वाय है, उसको वेलांटी दिया, ये उल्टा वाय है, उसको दूसरी वेलांटी दिया, ये उल्टा वाय है, उसको उकार दिया, इसको डबल उकार दिया, इसको मात्रा दिया, यहाँ पे डबल मात्रा दिया, यहाँ पे एक मात्रा एक काना दे दिया, यहाँ पे 2 मात्रा एक काना दे दिया, यहाँ पे अनुस्वर दिया, यहाँ पे विसर्ग दिया। तो बहुत ही आसान है, आप भी इसको सही तरीके से सीख सकते हैं। तो ये है तो ये इतना आसान है, जस्ट आपको इसको सीखना है। आप अगर इसको सही तरीके से सही ढंग से सीखोगे तो तुरंत इसको सीख सकते हैं। कठिनाई तो कुछ है नहीं इसमें,
आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं, ताकि आपको भी इसके बारे में जानकारी तुरंत हो सकती है। इतना कठिन कुछ है नहीं, मैं आपको बस यही सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरे हमारी लाइन है थ की लाइन, जिसको हम थ कहते हैं। थ बिल्कुल आसान है, बीच में एक कैपिटल वाली को बीच में दे दो, काना दे दिया, इसको वेलांटी दे दिया, इसको सेकंड वेलांटी दे दिया, इसको उकार दे दिया, इसको मैं 2 उकार दे दिया, इसको मैं मात्रा दे दिया, तो इसको मैं 2 मात्रा दे दिया। यहाँ पे मैं 1 काना 1 मात्रा दे दिया, यहाँ पे मैंने 2 काना 1 मात्रा दे दिया, यहाँ पे अनुस्वर दे दिया और यहाँ पे विसर्ग दे दिया। तो जस्ट इतना आसान है। ये है थ की लाइन, था, थी, थी, थू। ये देखो कितना आसान है, आप भी इसको आराम से सीख सकते, कुछ कठिन है नहीं। जस्ट आपको ये सीखना है किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हमारे त और थ की लाइन हो गई। अभी हमको सीखना है त, थ, द। द भी बिल्कुल आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये द है। इसको इस तरीके से काना दे सकते हैं, इस तरीके से उसको वेलांटी दे सकते हैं, इस तरीके से उसको 2 वेलांटी दे सकते हैं, इस तरीके से उसको उकार दिया जाता है। डबल उकार हो गया, यहाँ पे ये काना हो गया, मात्रा हो गया, ये डबल मात्रा हो गया, 1 काना 1 मात्रा हो गया, 2 मात्रा 1 काना हो गया, और ये अनुस्वर हो गया और ये विसर्ग हो गया। तो बहुत आसान है। ये जो द है उल्टा कर दो तो आज में द हो गया। जस्ट उल्टा कर दो, आज का उल्टा कर दो तो ये द हो जाता है। देखो इतना सिंपल है, जस्ट आपको इसको समझना है, बदलाव कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको आज तक ये किसी ने बताया नहीं, इसके लिए हमें ये समझ में आया नहीं है। जैसे इसको उल्टा कर दो तो आज के इसमें द है। इतना बिल्कुल आसान है, जो आप आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद आता है ध की लाइन। ध भी बिल्कुल आसान है, कैपिटल डी लिखो तो क्या हो जाता है, ध होता है। देखो कितना आसान है। लोग कहते हैं कि ये कठिन भाषा है, लेकिन आप ही देखो, आप इसको देख सकते हैं कि ये कठिन है या नहीं है। अगर कठिन भाषा है तो आप ही देखो, तो ये कठिन अगर भाषा होती तो आपको इतनी आसान तरीके से ना तो मैं पढ़ा पाता, ना तो कोई और भी पढ़ा सकता है। तो ये बिल्कुल आसान है भाषा, आप भी इसको सीख सकते हैं, आप लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो ये क्या है, ध है। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल आसान तरीका है। उसके बाद इसकी लास्ट अक्षर आती है न। ये उल्टा टी लिखो कैपिटल तो न होता है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, जस्ट इसको समझना है हमें किस तरीके से लिखा जाता है। आप भी इसको तुरंत सीख सकते हैं, ऐसा कुछ रॉकेट साइन इसमें है नहीं। हाँ, इसलिए हम इसको आसानी से सीख सकते हैं।
तो ये थोड़ा सा और हो लगता है। तो ये हमारी आखिरी इस लाइन का आखिरी अक्षर है, वर्ड है, इसको हम न कहते हैं। तो इस तरीके से आज के हमारी ये लाइन है। आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से समझ में आता है। तो ये था आज का धम्मलिपि का अपना 2 लाइन पंक्तियों का था, और इसके साथ हम आगे भी सीखने वाले हैं। तो बहुत कुछ सीखेंगे। जब आप इस मिशन में आगे बढ़ चुके हैं, इस मिशन में अगर आप आए हैं, तो आपको ये लिपि भी सीखना है, आपको ये भाषा भी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आज का जो वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो उसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचो कि किस तरीके से हम सीख सकते हैं। ये हम सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे, लेकिन क्या कब सीखेंगे? जब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम तुरंत सीख सकते हो। तो प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जल्दी सीख सकते हो। तो ये इसका फार्मूला है। क्या है कि आपको जिस इस पर प्रैक्टिस करना है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने आप तुरंत इसकी भाषा सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप परफेक्ट होगे नहीं। इसलिए परफेक्ट होने का परफेक्ट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करो तो आप जल्दी सीख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से नए वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ, और अगले वीडियो में भी हम चुनेंगे किस तरीके से ये किया जाता है। आगे की लाइन सीखेंगे, उसके बाद हम शब्द किस तरीके से बनते हैं ये भी सीखना है हमें। शब्दों के साथ सेंटेंस किस तरीके से बनता है ये भी सीखना है, और इसके साथ हम सीखेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शिलालेखों में। तो चलो दोस्तों, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है। तो इसी के साथ इस वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। कमेंट, इस वीडियो में कमेंट करके अपने अभिप्राय भी दे दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। रिपीट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की इंफॉर्मेशन जा सकती है। इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। वन्यगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिरस्य